शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। कैसे प्रदान करते हैं ईश्वर बल बुद्धि और सुमति? वो हमको विचार देते हैं और उस विचार पर चलकर वो हमें युक्ति बता देते हैं, हमें रास्ता दिखा देते हैं और उस पर चलने से ये चीज प्राप्त तभी देते हैं जब हम हांजी का चलन अपनाते हैं तो देने वाले को प्रसन्नता होती है ना, और वह दिल खोल कर देता है। फिर तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब हम हांजी करते हैं तो क्या होता है? ईश्वर प्रसन्न हुए तो मन और चित्त का क्या होगा? प्रसन्न होंगे ना। जब मन और चित्त प्रसन्न हुए तो भाव का क्या होगा? आत्म भाव जागृत रहेगा ना, आत्म भाव मजबूत रहेगा। फिर
वो कहाँ जाएगा? दृष्टि और वृत्ति में। कहाँ? दृष्टि और वृत्ति में। अब दृष्टि क्या होती है? दृष्टि में गया और वृत्ति में गया, इसका क्या मतलब है? नजर में उतरा और व्यवहार में आया। इसका मतलब है अंदरूनी वृत्ति में और बहिर्मुखी वृत्ति में आत्म भाव। अंदरूनी वृत्ति में ख्याल, बहिर्मुखी वृत्ति में स्वभाव। दोनों वृत्तियों में आत्म भाव मजबूत रहा। अंदरूनी वृत्ति में क्या और बहिर्मुखी वृत्ति में स्वभाव क्या होता है? आचरण। आचरण क्या होता है? व्यवहार। तो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या सुनिश्चित करना है कि हमारी अंदरूनी व बहिरूनी वृत्ति समरस आत्म भाव में बढ़ी रहे, उसे कोई हिला ना सके, बड़ी से बड़ी ताकत भी ना हिला सके, बड़े बड़े जो हलचल हो जाए वो भी ना हिला सके, परले आ जाए तब भी ना हिला सके। परले है कौन? कहीं भी नहीं है। कहीं देखिए कभी? परले कहाँ आती है? जहां कुछ बना तो वहीं आएगी ना। परले हो जाएगी, कहां से परले आ जाएगी हमें नहीं समझ आएगी। जब हम बन ही नहीं रहे कुछ, तो कहां से कौन किसको समेटेगा? कौन सी परले किसको समेटने आएगी? जब हम बनते हैं कुछ, बनत जो हमें ये दिख रही है, इसके साथ जुड़ते हैं तो परले आती है। बैठ दो। सो क्या होता है? दृष्टि और वृत्ति दोनों सम। ठीक है। तो हमने पिछले इतवार को आत्मक ज्ञान प्राप्ति से लाभ क्या क्या होता है वो जाना था। 8 पॉइंट जाने थे। तो क्या क्या थे? हाँ बोलो, एक बोलो। सब कोशिश करो बोलने की। बोलो। रिपीट करते हैं ना शॉर्ट में उसका समरी। पहले समरी उसकी रिपीट करते हैं। अभी तक हमने जाना कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, पहला पॉइंट, चेतनात्मक स्तर पर निज असलियत स्वरूप व उसकी सर्वव्यापकता को जान आत्मीयता के भाव से इस जगत में विचरता है। क्या जाना? आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति चेतना आत्मिक स्तर पर निज असलियत स्वरूप व उसकी सर्वव्यापकता को जान आत्मीयता के भाव से इस जगत में विचरता है। कैसे विचरता है वो बता दिया। दृष्टि में भी और उसकी वृत्ति में भी आत्मीयता होती है। यानी दृष्टि में आ गई तो वृत्ति में आचार व्यवहार विचार समरस होते हैं उसके। तभी तो अब दूसरा, आत्मा की अजरता अमरता का बोध कर क्या करता है? आत्मा
कि अजरता व अमरता का बोध कर वह संभव की चाल अपनाता है। जिसार में हो गया। और सकारात्मकता द्वारा भौतिकता एवं नैतिकता के मध्य संतुलन कायम कर समरसता से जीवन यापन करते हुए सदा प्रसन्नचित बना रहता है। ठीक है, याद हो गया? किसमें संतुलन रखता है? भौतिकता और हाँ। इस प्रकार पारमार्थिक पदार्थों को यानी विशुद्धता को ग्रहण कर वह संबुद्धि जितेंद्रिय क्या होता है? कैसे बनता है संबुद्धि? परमार्थी पदार्थों को ग्रहण करता है ना, विशुद्धता होती है ना पदार्थ, उस विशुद्धता को ग्रहण करता है, धारण करता है, तो वो संबुद्धि अपने पे वश रखने वाला ताकतवर प्रकर्मी इंसान होता है। वह संबुद्धि जितेंद्रिय बड़े से बड़ा परित्याग दिखाने की क्षमता रखता है। अब परित्याग दिखाने की क्षमता रखता कोई? त्याग दो। आपको कहा जाए त्याग दो शरीर, तो आप क्या समझोगे? आपको जीवन मिल रहा है या मृत्यु मिल रही है? हाँ? क्यों जीवन मिल रहा है? क्योंकि सत्य घटित हो रहा है, और सत्य ही जीवन है, जीवन ही सत्य है। कहाँ हो रही है मृत्यु? जब घटित ही नहीं है तो भय किसका? हम भयभीत होकर क्यों जिए? भय किसका फिर? तो विशुद्धता को ग्रहण कर वह संबुद्धि जितेंद्रिय अपने मन पर वश रखता है, अपनी इंद्रियों पर वश रखता है, अपने हिसाब से उनसे काम लेता है। तो लगाम परित्याग दिखाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण उसका अंतःकरण सदा विशुद्ध बना रहता है। क्या होता है? अंतःकरण विशुद्ध कब होता है? सदा, जब वो परित्याग दिखाने का पराक्रम दिखा सकता है। क्या कर सकता है? कहा जाए राजपाट छोड़ दो, है हिम्मत किसी में छोड़ने की? ये सुख सुविधा छोड़ दो, परित्याग। नहीं छोड़ सकते, ये कमजोरी है। मोह माया छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। ये छोड़ने से अमीरों के अमीर बन सकते हो। ये छोड़ने से, इस परित्याग से अमीरों के अमीर अपनी जो शहनशाही है उस घर में बने रह सकते हो, और उस घर की शहनशाही मान सकते हो। वो आनंद अवस्था होती है, जीव की विश्राम अवस्था होती है। तो अंतःकरण सदा विशुद्ध बना रहता है, और जो भी अवलोकन होता है फिर क्या होता है? सत्य अवलोकन होता है। जब सत्य अवलोकन ध्यान दृष्टि करती है हमारी कि योग्य हो जाती है, तो जो भी उसमें
मिलावट मिथ्या होता है वो एक तरफ कर देते हैं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसको, ये मेरी आवश्यकता नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। ये तो नहीं ना वो इकट्ठा कर रहा है, जो कूड़ा कचरा उसने फेंका उसने इकट्ठा करके घर कर लिया, अरे मेरा तो घर भरा हुआ है सामान से, मेरा तो घर बातों से भरा हुआ है, मेरा तो घर ज्ञान से भरा हुआ है, PhD DHD क्या हूं मैं। अरे वो खाली है। अगर शांत नहीं रह सकता इंसान तो वो खाली है। अगर समबुद्धि नहीं रह सकता तो कोई ज्ञान नहीं है उसके पास। विशुद्ध बना रहता है और जगत के सब कार्य व्यवहार करते हुए भी उसका ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल सदा जुड़ा रहता है। इसका मतलब है अपने घर में रहता है ख्याल। कहाँ रहता है? फलतः संसारी कार्यों और सुख भोगों से निर्लिप्त व तृप्त उस व्यक्ति का यथार्थ परमात्म यानी सत्य स्वरूप उसके आचार विचार द्वारा प्रकट हो जाता है। क्या प्रकट होता है आचार व्यवहार द्वारा? सत्य स्वरूप उसका यथार्थ प्रकट होता है। प्रकट हो जाता है और वह परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करते हुए इस जगत में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आओ इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ क्या कह रहा है वह संदेश ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी। साजन जी के मुख के शब्द। ख्याल जदू अपनी घर विच रावी तदो जीव विश्राम नु पावी। ख्याल जदू अपने घर विच रावी तदो जीव विश्राम पावे। चीड़ी निशान यतन करन यतन करन। ख्याल जदू अपनी घर विच रावी इंसान ध्यान इस तरह हो जावी। ख्याल जदू अपने घर विच रावी इंसान ध्यान इस तरह हो जावी। ख्याल जदू अपने घर विच रावी इंसान ध्यान इस तरह हो जावी। संग लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पावे। संग लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पावे। लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पावे। लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पावे। कोई विरले दर्शन करन दर्शन करन। कोई
जानासी सजनों केहड़े रस्ते जाई चढ़ी। घरदार रास्ता भूल कीती दूसरे शहर विच जाई वड़ी। दूसरे शहर विच जाए बड़े। ख्याल जदों अपनी घर विच रावी तदों जीव विश्राम नु पावी। ख्याल जदों अपने घर विच रावी तदों जीव विश्राम पावे। ये किसके मुख के शब्द हैं? हाँ, जरा आप है ना। हाँ। आप भी हमारे पास आ जाओ, जल्दी जल्दी। माइक पकड़ लो। अब पहले बोलो, गाना नहीं वैसे ही बोलना है। ख्याल जदों अपने, ख्याल जदों, गाना नहीं सिर्फ पढ़ना है। किसके मुख का? श्री साजन जी के मुख के शब्द। हाँ बोलो। ख्याल जदों अपने घर विच रावे तदों जीव विश्राम नु पावे। सतवस्तु में कौन सजन महान लिखा हुआ है? साजन सजन है? साजन सजन। सतवस्तु में साजन सजन, तो कौन कह रहा है? श्री साजन जी कह रहे हैं। तो फिर बोलो आगे। जेड़े इंसान यतन करन। हाँ, ख्याल अपने घर में रावे तदों जीव विश्राम न पावे, शांत। पर जोड़ा इंसान यतन करे, यतन आवश्यक है। ठीक है, ठीक है ना। अगर ख्याल अपने घर में रहता है तो आगे क्या लिखा हुआ? इंसान ध्यान स्थिर हो जावे। तो ध्यान को स्थिर रखना इंसान के लिए आवश्यक है या नहीं है? अब ध्यान को स्थिर रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? ख्याल को अपने घर में रखना आवश्यक है। आत्मीयता, ठीक है। तो ख्याल को घर में रखने की आवश्यकता पता लग गई। ध्यान स्थिर हो जाता है उससे। ऐसे अवलोकन, सत्य का अवलोकन होता है उससे। तो अगर ध्यान स्थिर नहीं है, ख्याल इधर उधर है, तो हम सत्य का अवलोकन नहीं कर सकते। जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारा हितकर है, वो नहीं ले सकते। तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए ध्यान स्थिर होने के लिए क्या आवश्यक है? जैसे अक्षर का तरीका बताया था ना, वही है। क्या बताया था अक्षर का? आ जाओ। आपका ख्याल क्यों गया उधर? कोई बात नहीं, आप क्लास में बैठे हो। अब किसी के साथ क्या हो रहा है, आप शांत रहो, हम देख रहे हैं। तो ख्याल अक्षर
जब कोई फुरने आ रहे हो तो अक्षर चलाना है, जैसे हमारे अफुर हो जाए तो अक्षर चलाना। अगर आपका अक्षर चलाने से या छोड़ने से अफुर अवस्था बनी रहती है तो आपको मानना कि मेरा ख्याल मेरे घर में स्थिर है। अब जो भी अवलोकन होगा, जो मेरी धारणा है वो विशुद्ध होगी, उसमें कोई कमजोरी या कमी नहीं आ सकती। ठीक है, चलो आगे। तो किसके दर्शन? संग लक्ष्मी चतुर्भुजधारी का दर्शन, अपना जो असलियत स्वरूप है उसके दर्शन। घर में है, ध्यान स्थिर है तो वो दर्शन हो गए, सत्य के दर्शन हो गए कि ये मेरा सत्य है। पर ये दर्शन वो कहते हैं कि कोई विरला ही दर्शन पा सकता है। क्या कहते हैं? कोई विरला ही दर्शन। अब यत्न के साथ ही ये प्राप्ति है। तो जो ये क्रिया नहीं ठीक से करता या कर पाता, उसमें सक्षम नहीं होता, तो वो घर का रास्ता, उसका ख्याल ध्यान स्थिर होकर अभी क्या हुआ था? बैठो। अभी क्या हुआ था? लाइट गई तो ये भी ठीक हो गया ना, समझ आ जाती है इससे। अभी जैसे ही लाइट गई थी, प्रकाश छट गया, अंधकार छा गया था ना, तो हमारे सामने ये लिखत पड़ी हुई है, जैसे आत्मज्ञान लिखत है अंदर, वो पड़ी हुई है, पर हम इसका अवलोकन नहीं कर पा रहे थे, पढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये क्या है? तो ये हाल है, ये हुआ पड़ा अंधकार। अंधकार में हम खुद को पढ़ ही नहीं पाते, खुद को देख ही नहीं पाते, खुद को समझ ही नहीं पाते। अब कोई बताता है तो हम कहते हैं ये झूठ बोलता है, फिर कोई बताता है तो ये कहते हैं ऐसे होता है। तो हमें जब असलियत पता ही नहीं तो हम अपने आप को स्वीकारने को तैयार ही नहीं होते। कोई भी हमारी असलियत बताए तो स्वीकारने को तैयार ही नहीं होते। तो हम ये ना पढ़ने को सक्षम थे, ना बताने में थे। अब हम जितना हमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था, हमने उतना बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो मिथ्या हो जाएगा बीच में। जब हम सत्य का बोध ही नहीं कर पा रहे अंधकार की वजह से, तो हमें उसको बताएं कैसे आगे? वो छल तो नहीं कर सकते ना, सिद्ध करने के लिए अपने आप को हम तो पढ़ पा रहे हैं। तो अंधकार छट जाए ये ध्यान रखना है। घर का रास्ता भूल के ते दूसरे शहर विच जाए बड़े, दूसरे वहाँ इज्जत नहीं होती। घर में ही होता है ना इज्जत, घर में ही आदमी स्वतंत्र होता है, जो करे घर से ही प्राप्ति होती है। और बाहर वाले क्यों परवाह करेंगे? बाहर तो तेरी मेरी शुरू हो जाती है ना। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, ऐसा ना हो। हम इनको दूसरे लफ्जों में आप बताने लगे हैं। सुझाव, ये सुझाव है, इसी हेतु ये सुझाव है कि ख्याल को घर में ही रखो, तो उसमें भलाई है, उसमें ही शुभ है। तब ध्यान से सुनो संदेश। अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। क्या कहा हमने? अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है।
अपने घर में रहो, अपना घर कर रही है। ठीक है, सुनो आप, अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। ध्यान से सुनना, एक भी लफ्ज मिस हो गया तो नहीं समझ आएगी। अब उस पे स्थिर करना चाहते हैं। अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। अपने घर से जो निकला, क्या बोला हमने? अपने घर से जो निकला वह लुट गया। अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। अपने घर से जो निकला वही लुट गया। कमजोर हो गया ना। संगठन में तो ताकत होती है, सम संतोष धैर्य सच्चाई धर्म संगठित ताकत है। अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। अपने घर से जो निकला वही लुट गया। फिर वह झुकने लगा और रोने लगा। फिर वह झुकने लगा और रोने लगा। अरे ये मेरे संग क्या हो गया। फिर वह झुकने लगा और रोने लगा। अरे ये मेरे संग क्या हो गया। जो मिला था प्रभु से वह सब खो गया। जो मिला था प्रभु से वह सब खो गया। अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। अपने घर से जो निकला वही लुट गया। फिर वह झुकने लगा और रोने लगा। अरे ये मेरे संग क्या हो गया। जो मिला था प्रभु से वह सब लुट गया, सब खो गया। अब ना राह है कोई और ना मंजिल कोई। अब ना राह है कोई और ना मंजिल कोई। भंवर में फंसी जिंदगी है गोते खाने लगी। अब ना रहा है कोई और ना मंजिल कोई। भंवर में फंसी जिंदगी है गोते खाने लगी। बचा लो बचा लो बचा लो कोई। फिर दुहाई देता है, बचा लो बचा लो बचा लो कोई। मेरा बन मुझे अब संभालो कोई। अब कोई तो मेरा बन जाओ। कोई नहीं बनता, बाहर से कौन बनेगा। सो अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। अपने घर से जो निकला वही लुट गया। फिर वह झुकने लगा और रोने लगा। अरे ये मेरे संग क्या हो गया। जो मिला था प्रभु से वह सब खो गया। हक्का बक्का बैठा बेचारा, हैरान परेशान। अब ना राह है कोई और ना मंजिल कोई। भंवर में फंसी जिंदगी है गोते खाने लगी। बचा लो बचा लो बचा लो कोई। मेरा बन मुझे अब संभालो कोई। मेरे ख्याल को देखो ये क्या हो गया। मेरे ख्याल को देखो ये क्या हो गया। संकल्प विकल्प के जाल में यूं खो गया। संकल्प विकल्प के जाल में यूं खो गया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा। संकल्प विकल्प के जाल में यूं खो गया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ना जगत का हुआ ना प्रभु का हुआ। दोनों गए तो सब लुट गया। ना जगत का रहा ना प्रभु का रहा। अब बताओ जगत का कोई हो पाया आज तक? हो पाया? एक भी मिसाल दे दो कोई भी जगत का हो पाया हो। अब प्रभु का हो पाया मिसालें हैं, है ना। ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ना जगत का हुआ ना प्रभु का हुआ।
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बात समझ आई? एक दफा आप बोलो, आ जाओ, नहीं वो, हाँ आ जाओ, इसको सुनो एक बार, बड़े ध्यान से सुनो, समझने के लिए अकल टिकाने, अपनी लावता के ख्याल घर में रहे। पढ़ो। अपने घर में रहो, अपना घर घर ही है। अपने घर से जो निकला वही लुट गया। फिर वह झुकने लगा वह और रोने लगा, अरे ये मेरे संग क्या हो गया। जो मिला था प्रभु से वह सब खो गया। अब ना रहा है कोई और ना मंजिल कोई। भंवर में फंसी जिंदगी है, गोते खाने लगी। बचा लो बचा लो बचा लो कोई, मेरा बन मुझे अब संभालो कोई। मेरे ख्याल को देखो यह क्या हो गया, संकल्प विकल्प के जाल में यूं खो गया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना जगत का रहा ना प्रभु का रहा। अब आपने क्या निश्चय लिया? ऐसा ही होना देना? नहीं जी। अपने घर में रहना? हाँ जी। है? हाँ जी। हमें अच्छा लगा ना, समझ आ रही है, बुद्धि टिकाने आई है हमारी। आपकी पता आई है कि नहीं आई? हमारी तो आ गई है। अब ये सत्य स्पष्ट हो गया कि जगत का तो हो ही नहीं सकता, ना ही जगत हमारा हो सकता है। ये कोई रिश्ता ही नहीं है। तो कैसे वो चिल्लाता है फिर, बचा लो बचा लो बचा लो कोई, मेरा बन मुझे अब संभालो कोई। अब ये सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सज्जन श्री शहंशाह, हम सबके बन हमें संभाल रहे हैं। हम सबके बन हमें संभाल रहे हैं। जब कलुकाल चिल्लाने लगा, क्या करें फिर? कर्तव्य निभाते हैं ना वो अपना। अब आगे क्या पढ़ाएं आपको, बताएं। चलो आगे चलते हैं। अब 8 पॉइंट तो पता है ना? आपको क्या हुआ बेटा? आ जाओ, इसको आ जाओ ना। क्या हुआ? कुछ हुआ? बताओ, बताना क्या हुआ? बताओ। यही हालत है, यही अंदर से बचा लो बचा लो बचा लो यही कर रहे हो? है? तो बोल के बताओ, बचा लो बचा लो बचा लो कोई। बोलना, आप बोलो जी, ये 2 लाइनें ठीक से बोल। उधर दुनिया वालों को कहो ना, देखते हैं कौन आता है बचाने आपको। अरे कोई नहीं, आंसू निकलते हैं, निकलने दो, परवाह मत कर। चलो रहने दो। आ जा, घबराओ नहीं। और सज्जन श्री शहंशाह तो दयालु भाई है ना। दयालुता के राजे हैं ना।
सब क्षमा कर देते हैं। वो क्षमा करते हुए उद्धार कर देते हैं। ये विशेष गुण है। 8 तो हो गए थे ना आपके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 9वां पे आ जाओ। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यहाँ बालावस्था की भक्ति छूट जाती है, युवावस्था की भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है, वो रुचि पैदा होती है उसको। तो जब युवावस्था की आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब सज्जन भाव का व्यवहार करता है तो क्या होता है, युवा अवस्था, नौजवान युवावस्था को धारण कर उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, जब उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी प्राप्ति क्या होती है? भक्ति प्रबल और शक्ति निष्ठा से कर सकता है। प्रबल भक्ति और शक्ति ताकतवर हो जाती है। यही तो आवश्यकता होती है हमारी। और फिर आगे आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब वो कर लेता है तो उसके अंदर क्षमता आ जाती है गुरुमत पर चलने की। क्या क्षमता आती है? मनमत नहीं लाता, बीच में संभल जाता है ना। तो गुरुमत पर चलता है, इसलिए वह ईश्वरीय हुक्म को मानने वाला अपना मार्गदर्शन आप करता है। ठीक है। और इस प्रकार अनुशासित, शिष्ट, आज्ञाकारी व सदाचारी सुपुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशासित सुपुत्र कौन कहलाता है? उच्च बुद्धि उच्च ख्याल जो होता है। अब 11वां बता रहे हैं आपको। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य हौं में यानी अह भाव से रहित होकर, किससे रहित होकर? अगर अह भाव के साथ करता है तो क्या होता है? कर्तापन होता है। तो कर्तापन, तो अगर अह भाव रहित होकर करता है तो क्या करता है? हाँ, कर्ता का क्या होता है? फल भुगतना पड़ता है। अकर्ता तो जनहित के लिए होता, परोपकार के लिए होता है, सर्वहित के लिए होता है, उसमें कोई फल नहीं है। उसमें तो यश है ना। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरुमत पर चलता है। पढ़ो जरा। हो गया ईमानदार वो, और गंभीर भी हो गया, चंचलता गई और दक्ष हो गया, कुछ भी करने योग्य हो गया, और निपुण क्वालिटी तो वो जिस तरह का सही इंसान होना चाहिए वो क्वालिटी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर व्यक्तिगत जो उसका व्यक्तित्व होता है उसमें उतर जाती है। व्यक्तित्व में तो वो इंसान हकीकत में इंसान कहलाने के काबिल होता है। ठीक है, आगे चलें।
12 आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो ऐसे बना क्यों रह पाता है? वो ऐसा ही बना रहे, नेक इंसान, अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान बना रहे, उसको कोई तोड़ ना सके। ना कोई लोभ, ना लालच, ना काम, ना क्रोध, कोई भी तोड़ ना सके। वो क्या करता है? पढ़ो। तो ये क्रिया है, ये युक्ति है आजीवन सजग रहने की, फुल्ली कॉन्शियस जिसको कहते हैं। तो ऐसा इंसान कभी अनकॉन्शियस होकर नहीं कुछ भी करता, ना ही सब कॉन्शियस होकर करता है। तो वो चेतना से करता है ना, जो भी है चेतना शक्ति से करता है, जहाँ से आरंभ हुए थे। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जांचो तोलो तुल खड़ोवो की युक्ति द्वारा अपने गुण दोषों को परख कर अपने गुणों को भी समझता है, मानता है अंदर से। उनको मानेगा तभी तो है ना। अगर अपने दोषों को मानेगा ही नहीं, अंदर की मैं है उसकी जा ऊंची रही, तो फिर तो काम नहीं हो सकता। तो वो मानता है, दोषों को मानने में उसे कोई वो नहीं है, शर्म नहीं आती या अपमान नहीं होता उसका। तो ना मानना घाटे का काम है, फुरने का काम है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जांचो तोलो तुल खड़ोवो की युक्ति द्वारा। अब ये युक्ति किसने बख्शी हुई है? सच्चा पातशाह जी ने। हाँ, अपने गुण दोषों को परख कर उनको सुधारने और संवारने की, सुधारता भी है और संवारता भी है, की क्रिया के प्रति आजीवन सजग रहता है। ये नहीं कि 1 घंटा सजग गया फिर लापरवाह हो गया, फिर तो अपने मन वचन कर्म पर उसका पहरा होता है, चौकीदार की तरह। सोता नहीं कभी। सोता शरीर की आवश्यकता तो है ना, विश्राम, सोना, पर वैसे नहीं सोता वो कि कोई ही बेवकूफ़ बनाकर कुछ ही कर जाए। वो जागृत में रहता है। अब कलयुग में तो कई दफ़ा बेवकूफ़ बनना ही पड़ता है, वहाँ मजबूरी हो जाती है, ताकि समय आने पर उस गिरने वाले को उठा लो। इसलिए बनना पड़ता है कुछ क्षणों के लिए। अब कोई बना रहा है, अब पता है अभी ये इसी में ही लहजे में बह रहा है, तो बहने दो, कोई नहीं, ठीक है। अब फिर उसको उठा लो। ये होती है सज्जनता, ये होती है सज्जनता, सज्जन भाव की मजबूती। सहन करो और उठा लो। ठीक है। किसी को दोषों को उठा के दोष मुक्त कर देना। मानो आप दोषों का बोझ उठाकर चल रहे हो और समझ आ गई है, अब आपके दोषों का बोझ उठाना तो काफी कुछ आपसे लेना पड़ेगा ना। जो अभी नकारात्मक आएगा आपकी तरफ से, आएगा कि नहीं? आने दो, कुछ नहीं होता। पर समय की ताक में रहो। जैसे ही वो कहीं रुकने लगे उसको उठा लो, ऐसे फूल की तरह उठा लो उसको, और उस मुरझाए हुए को खिलखिला दो।
ये सच्चे पातशाह जी की। ठीक लगा? कर पाएगी छोटी सी जान? हाँ, तभी तो वो अपने आप को विचार शब्द द्वारा, ये विचार शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, पकड़ निर्विकार यानी खालस होना हो जाता है। आगे अब बढ़ते हैं। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो क्या होता है, उसके निज स्वरूप ही इतना सुंदर होता है। तो ये आकर्षण जो मायावी दुनिया का आकर्षण है, उससे लिप्त हो ही नहीं सकता, विमुक्त रहता है, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना सुंदर है कि उसके मुकाबले में ये कुछ है ही नहीं। ये सुंदरता तुच्छ है, तो वो क्यों लिप्त होगा उसमें? वो क्यों लिप्त होगा? वो नीचे क्यों गिरेगा? अपने स्थान पे रहेगा, अपनी सुंदरता अपने स्थान पे रहेगा। अब इसमें लिप्त होना तो गिरने वाली बात है ना, अपनी शोभा कम करने वाली बात है। शोभा पे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो वो क्यों गिरेगा? विमुक्त हो जाता है, इसलिए तो विकारी भावों से उसे मुक्ति मिल जाती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार उसको प्रभावित नहीं कर सकते। अब वो गिरेगा तो तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रभावित करेंगे ना। गिरने का मतलब दाग, कोई भी कुछ कर गया, पढ़ना जरूर। अब ये पांचों पॉइंट एक बार पढ़ो 9 से। तो आखिर पे क्या पढ़ा? आखिरी शब्द जो क्या थे? कहाँ काम, क्रोध? नहीं, हाँ, उसको प्रभावित नहीं कर सकते। तो विकार मुक्त हो गया ना। दीदी तो सब विकार हैं, तो इनसे वो मुक्त है। जब वो विकार मुक्त है कोई इंसान, तो वो कैसा इंसान हो जाता है?
अब ध्यान से सुनना, बोलने लगे आप उधर नजर रखो। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला विकार मुक्त हो गया यहाँ पर ना। अब आगे वो बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है उसका अब देखना, सुख में जा रहा है या दुख में जा रहा है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वस्थता पूर्ण रूपेण बनी रहती है। क्या कहा आपने? क्यों? विकार मुक्त होने के कारण। विकार मुक्त अपने आप में दर्शाता है कि इसकी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वस्थता बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त युवावस्था। तो विकार मुक्त रहना ठीक है एक इंसान के लिए या विकृत अवस्था में? आप अच्छा, हमारी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वस्थता पूरी तरह ठीक बनी रहे, उसलिए हमें क्या सावधानी लेनी है? शारीरिक, एक बार दोबारा। हाँ, सावधानी क्या लेनी है? विकार मुक्त रहना है। शाबाश। अब बेसिकली इंजीनियर हो? हाँ जी। हाँ, बेसिकली इंजीनियर है तो अपना सुधार कर सकता है ना। ये भी तो मशीनरी है ना, इसको देख सकते हो ठीक से? हाँ जी। अब बेसिकली तो तभी मानेगा ना, बेस मजबूत होएगा तो स्वस्थता। बिल्कुल। किसकी स्वस्थता? शरीर की, मानसिक और आत्मिक। ठीक है, कहीं शरीर और मानसिक याद रहे और आत्मिक भूल जाओ। ठीक है, अगर ये ऐसा कर लें ना तो इसके माता पिताओं को सुझाव है, इसको बहुत प्यार भी दें और भी सब कुछ दें। जाओ, वैसे तो फिर खुद ही योग्य बन जाएगा सब कुछ प्राप्त करने के, जरूरत ही नहीं रहेगी, उल्टा उनको माला माल कर देगा अगर ऐसे बन गया तो। ठीक है, अब विचार कर लेना, आपको लेना मंजूर है या दूसरी परिस्थिति? वैसे दूसरी बेटर होती है किसी का वो नहीं होता ना। अब अन्य शब्दों में प्रत्येक परिस्थिति में उसका क्या होता है? जब ये स्वस्थ है तो उसका हृदय, दिमाग और शरीर तीनों ठीक रहते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हृदय, तीनों ठीक रहते हैं और इस तरह वह वज्र अवस्था को धारण कर अफुर हो जाता है। प्रहार, फिर बातों का प्रहार आए, लातों का प्रहार, कई कुछ फिर वज्र हो जाता है ना। पर यह नहीं है कि कमजोर पड़ जाता है, ये भी नहीं होता। अफुर हो जाता है। अब एक दफा पढ़ो इसको 14 को। तो क्या होता है जब ऐसा हो जाता है, तीनों ही स्वस्थ हैं तो फिर विकार भी कोई नहीं है, तो सब सज्जन फिर वैरी कौन? क्या हो जाता है? हाँ, अब 15 नंबर पढ़ो।
क्या मानता है? आप मानते हो? सज्जन। आगे इस तरह सबको अब सज्जन ही पहरेवा पाना क्या होता है? सज्जनता अनुरूप व्यवहार, मन वचन कर्म से। वही ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ना आप किसी का बुरा करो, सज्जनता पूर्वक। कैसे बोलोगे ये? बुरा बोलूंगा और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा। अब विचार करो कि इसमें से कुछ होता है? कहाँ कमजोर पड़ते हो, मन से, वचन से या कर्म से? उस दोष को खत्म करो, उस दोष से मुक्ति प्राप्त करो। दोबारा देखो, मन से होता है, अपने आप अंदर बोलो हाँ या ना। वचन से होता है, कर्म से होता है। और जहां भी ये दोष सामने आए उसका निवारण करो, तो आपका आचार विचार व्यवहार कैसा हो जाएगा? हैं? क्या होएगा? हाँ, सत्य युक्त हो जाएगा और न्याय संगत हो जाता है उसका आचार व्यवहार। वो सबके साथ न्याय संगत विचरता है, भिन्न भेद नहीं करता। और जब ऐसा वो नहीं करता तो उसके साथ सब क्या करते हैं? वो सबको कैसा लगता है? सबको प्रिय लगता है। तो ऐसा व्यवहार अपनाना हानिकारक है या लाभदायक है? तो हमें जीवन में जो भी करना चाहिए हानिकारक करना चाहिए या लाभकारी? तो आपका निश्चय क्या है? हम बताओ। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना जो भी जीवन का फर्ज अदा होता है वो हंसकर और निष्काम भाव से कर सकते हैं। जब अब सत्य युक्त और न्याय संगत आचार व्यवहार अपनाते हैं तो हम अपना फर्ज अदा जीवन का निष्काम भाव से कर सकते हैं, और जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको सही ढंग से निभाते हुए कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। पढ़ो अगला 16 नंबर।
ठीक है। अब वो कुल चांदना कुल दीपक कहलाता है। अब कुल हम पूरी विश्व को ही ले लेते हैं। पूरी विश्व ही कुल है ना, कुल तो उसी को ही कहते हैं ना, पूरा पूरा जो कुल को ही पूरा कहते हैं ना। तो परिवार तक तो नहीं सीमित है ना, परिवार तो गृहस्थ आश्रम में आता है, पर वो गृहस्थ आश्रम भी ठीक, घर परिवार भी ठीक, और कुल संसार भी ठीक से। अब जब ऐसा क्षमता हो जाती है, अगर ऐसी क्षमता हर मानव में हो जाए, तो संसार का रूप कैसा हो जाएगा। सर्व एकता और सर्व शांति का वातावरण पनप जाएगा, तभी सर्व एकता और सर्व शांति का वातावरण पनप सकता है। और इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो कष्ट सह कर भी, आत्म त्याग कर कर भी सभी प्राणियों की रक्षा करता है, और वो भी निर्भयता से करता है। अब रक्षा चाहे अपनी करनी हो चाहे सबकी करनी हो, वो निर्भयता से ही हो सकती है। भय खाने वाला अपनी रक्षा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ना वो रक्षा कर सकता है, ना वो परोपकार कर सकता है। तो जब परोपकार नहीं कर सकता तो वो स्वार्थ, दूसरा रास्ता स्वार्थ है। तो इसको पढ़ो। परोपकारी विशेष गुण किसका है? तो हमें उन्हीं का हुक्म मानना, ठीक है। तो आज का आपका, क्योंकि फिर आगे फिर बदल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं ना, वो पहला चरण दूसरा चरण ऐसे उसी तरह से चलेंगे ना, एक एक सीढ़ी मजबूत हो रहा है। पहले मजबूत हुए, अब और मजबूत हुए। आगे जो आने वाला है, आत्मज्ञान से क्या प्राप्त होता है, वो तो क्या का क्या बना देगा इंसान को, अगर वैसा हो जाता है। अगले तौर को करेंगे, ठीक है। बोलो ना बुरा और शाबाश, पक्का। मिलाओ हाथ, हाथ बढ़ाओ, उठाने नहीं तो आप मुकर जाते हो। ये हाथ पकड़ कर चलने वाली बात है सब, ठीक है। कौन छोड़ेगा? हम तो नहीं छोड़ने वाले। इस एक हाथ में असंख्य हाथ आ जाते हैं, आप एक को ही पकड़ो तो भी हिम्मत है, ठीक है।
चलो अब अगली बार फिर, पिछली बार 8 पॉइंट याद थे, अब आज 9 थे, तो जहाँ वो आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है ना तब कदम। चलो समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमन में लाने के लिए इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।